मोहब्बत की नगरी में महापाप, वो जान बचाकर भागी। सड़क पर उसे दौड़ाया, घसीटते हुए लाया। सनसनीखेज फुटेज हम आपको दिखाएंगे। ताज नगरी के सड़कों पर दहेज का दानव। आप देखते रहिए सलाखी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो सलाखी। यूपी के ताज नगरी आगरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां शादी की महज 4 महीने बाद ही नवविवाहिता मानसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने इसे घुमाने की खूब कोशिश की, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस या सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार दोनों पक्षों की कैसे दावों की धज्जियां उड़ी हैं, यह रिपोर्ट देखिए। आखिरकार ताज नगरी, मोहब्बत की नगरी में किए क्या हुआ। मोहब्बत की नगरी में महापाप, ताज नगरी में दहेज के दानव। एक और महिला चढ़ी दहेज की बलि। शादी के महज 4 महीने ही हुए, नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। एक सनसनीखेज फुटेज वायरल। पुलिस या जांच और ससुराल पक्ष के दावे की उड़ी धज्जियां वीडियो में साफ दिख रहा है। मानसी जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रही। पति पकड़कर बेरहमी से गला दबाते लाता है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। सड़क पर सन्नाटा, रात का अंधेरा, हरोर, खामोशी और सन्नाटा। इस घटना से ताज नगरी शर्मसार हो जाती है, क्योंकि इसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। एक महिला सड़क पर तेजी से भागती है, पीले कलर का सूट पहनती है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक महिला सड़क पर तेजी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। पीले कलर के सूट पहनी इस महिला को एक बार फिर से देख लीजिए। महिला कुछ दूरी पर चली जाती है, तभी एक शख्स उस महिला के पीछे तेजी से भागता है। पूरी ताकत के साथ उस शख्स ने महिला का पीछा किया। देखिए महिला को कैसे बाल पकड़कर खींचता हुआ लेकर जा रहा है। महिला छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन बाल को ऐसे जकड़ रखा है कि महिला छुड़ा नहीं पा रही है। देखा आपने, ये ताज नगरी की तस्वीर है। वही ताज नगरी जिसे मोहब्बत की निशानी वाला शहर कहा जाता है। वही ताज नगरी जहां पत्नी की प्यार में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था और दुनिया में इसे मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। ये हैवान पति को भी देख लीजिए, कैसे ये अपनी पत्नी के साथ हैवानियत कर रहा है। हम आपको कुछ और बताएं उससे पहले हम आपको इस हैवान के शादी की 2 तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर शादी में जयमाले के वक्त की है, दूसरी तस्वीर मांग में सिंदूर डालते वक्त की है। देखिए शादी में जयमाले पर कैसे ये ड्रामेबाज माथे पर चूम रहा है। लोग सोच रहे हैं दामाद हीरा मिला है। दूसरी तस्वीर देखिए मांग में सिंदूर भरते वक्त। ये वही लम्हा होता है जब कोई लड़की अपने घर बार को छोड़कर किसी और को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इस बेचारी को क्या पता था
इसे इतना कष्ट मिलेगा कि वो दुनिया को अलविदा शादी के महज 4 महीने बाद ही कह देगी। चलिए अब हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी के महज 4 महीने बाद ही एक नवविवाहिता, जिसका नाम मानसी बताया जा रहा है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के 7 दिन बाद बुधवार को एक सनसनीखेज फुटेज वायरल हुआ, जिसने पुलिसिया जांच और ससुराल पक्ष के दावों की धज्जियां उड़ा दी। वीडियो में साफ दिख रहा है मानसी अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रही है और उसका पति उसे पकड़कर बेरहमी से गला दबाते हुए घर की ओर घसीटते हुए लेकर जा रहा है। बल्केश्वर के अनुराग नगर की इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। वायरल फुटेज में नवविवाहिता मानसी बदहवास होकर अपने ससुराल से सड़क की ओर भागती हुई दिखाई दे रही है। आरोपी प्रिंस उर्फ भोला उसे पीछे से पकड़ता है, उसका मुंह दबाता है और बाल पकड़कर उसे खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें खींचते हुए लेकर जा रहा है। मायके वालों का आरोप है घर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि नवविवाहिता मानसी के गले पर चोट के गहरे निशान पाए गए। न्यू सीतापुर निवासी मानसी के पिता अशोक कुमार राठौर ने रुद्री गले से बताया कि उन्होंने 11 दिसंबर 2025 को करीब 25 लाख रुपए खर्च कर बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी की थी, लेकिन मकर संक्रांति के बाद से ही पति प्रिंस, सास बबली और ससुर महेश चंद ने कार और 2.5 लाख रुपए नकद की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। 1 अप्रैल की सुबह मानसी ने फोन कर अपनी मां को अपनी जान के खतरे के बारे में बताया, मारपीट के बारे में बताया, जिसके महज कुछ ही घंटों बाद ही उसकी मौत की दुखद खबर सामने आई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद गुस्साए परिजन और राठौर समाज के लोगों ने थाना एतमाद-दौला और कमला नगर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी से नाराज पीड़ित परिवार मानसी को न्याय दो और वी वांट जस्टिस लिखी तख्तियां लेकर डीसीपी कार्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन को पीली सेना की अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल का भी समर्थन मिला है, जिन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया है। जबकि इससे पहले समाज के लोगों ने दुकानें बंद कर और शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकालकर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया है। शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन अब पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस बैकफुट पर है। अधिकारियों का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, क्या एक बेटी की शादी इसलिए होती है दहेज के लोभी, दहेज के दानों उसे मार डालें? आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन इस तरीके के लोग अभी भी हैं जो दहेज के लिए कुछ भी करते हैं। अगर पति इतना सक्षम है तो कमा सकता था, परिवार इतना सक्षम होता कमाई कर सकता था, लेकिन नहीं, दूसरे के पैसों पे ऐश करना है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ जमकर मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया। युवक को लात, घूसों, बेल्ट से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। युवक मिन्नतें करता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, उसे लात मिले, उससे बेल्ट मिला खाने को, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ रहम। आखिरकार है क्या ये पूरा माजरा, ये रिपोर्ट देखिए। रीवा में युवक को दी तालिबानी सजा, बेल्ट से पीटा, जमकर बरसाए लात घूसी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक युवक के साथ जमकर मारपीट, 3 युवकों ने एक युवक को बेल्ट से पीटा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक युवक बैठा है, सफेद टोपी लगाए। ये युवक कैसे बेल्ट से दे दनादन पिटाई कर रहा है। देखिए कैसे चमड़े के बेल्ट से पिटाई की जा रही है। जब मन नहीं भरा तो युवक को लात घूसों से पीटा जा रहा है। एक लड़के को कई लोग बेरहमी से पीट रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन उसे लात,
उसे बेल्ट सब कुछ मिल रहा है, बस सिवाय रहम की भी। लात घूंसों से पीटा गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। गाली गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज है। घायल युवक भी शातिर अपराधी है। एक महिला से 20,000 रुपए की ठगी की थी। पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही समाज के। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। युवक के साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो 15 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामला दर्ज कर लिया था और जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस युवक के साथ मारपीट की जा रही है उसका नाम राकेश साकेत बताया जा रहा है, जो मनगवा थाना क्षेत्र के नदहा का रहने वाला है। 25 मार्च की शाम को वो बैठा हुआ था। उसी दौरान गांव का रोहित साकेत नाम का युवक अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए उसके साथ बेल्ट और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। बताया जा रहा है कि पीड़ित राकेश साकेत ने आरोपी रोहित साकेत की मां को नकली सोने को असली बताकर 20,000 रुपए में बेच दिया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पहले ही मामला दर्ज कर लिया था। इसकी जांच अभी जारी है, जिससे आरोपी पीड़ित राकेश साकेत की जमकर बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था, मार्च की घटना है ये। उसमें अपराध कायम है और हम लोग उसमें पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही, मुलजिम की तलाश के लिए टीम लगाई और कार्रवाई की जा रही है। आरोपी चलने तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, पूरा खौफ है। हम लोग जैसे कार्रवाई होती है, हम लोग उसमें जैसे कोई यदि इस टाइप की वीडियो आती है, हम लोग उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों पर कब कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नोएडा के गड्ढे बने मौत के कुंड। गड्ढे ने एक और जिंदगी ले ली। सिस्टम सोता रहा, जिंदगी डूब रही। कहीं कार, कहीं बाइक, अब छात्र। कब भरे जाएंगे ये गड्ढे? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। नोएडा के गड्ढे बने मौत के कुंड। गड्ढे ने एक और जिंदगी ली। सिस्टम सोता रहा, जिंदगियां डूबती रही। कहीं कार, कहीं बाइक, अब एक छात्र। हर बार हादसा नया, लेकिन लापरवाही वही पुरानी। कब भरे जाएंगे ये गड्ढे, या यूं ही भरती रहेंगी लाशें? नोएडा ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े सपनों का शहर, लेकिन इन सपनों के बीच कुछ ऐसे गड्ढे भी हैं जो सिर्फ जमीन में नहीं, सिस्टम की जिम्मेदारी में भी नजर आते हैं। हादसे नए हैं, कहानियां भी नई हैं। हर बार एक जिंदगी जाती है, हर बार वादे किए जाती है और फिर सब कुछ वैसा ही रह जाता है। कुछ महीने पहले एक इंजीनियर युवराज और एक छात्र हर्षित, नाम बदल जाते हैं लेकिन लापरवाही की कहानी वही रहती है। सेक्टर 150 का वही इलाका, वही पानी से भरा गड्ढा और इस बार उसमें डूब गया 23 साल का हर्षित भट्ट। वो सुबह घर से पेपर देने निकला था। किसे पता था कि शाम तक वही लड़का एक खबर बन जाएगा। दोस्तों के साथ कुछ पल की मस्ती और फिर एक ऐसा कदम जिसने जिंदगी और मौत के बीच की दूरी खत्म कर दी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सवाल है, क्या हम सच में सीखना नहीं चाहते? कौन था हर्षित भट्ट? हादसा क्या हुआ? हर्षित 23 साल का MIT यूनिवर्सिटी में छात्र था। हर्षित बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहा था। एग्जाम के बाद अपने 3 दोस्तों के साथ एक खाली प्लॉट में गया। वहां एक गहरा गड्ढा पानी से भरा हुआ था।
चारों पहले भी वहां नहा चुके थे, इसीलिए फिर गए थे। नहाते समय हर्षित ज्यादा गहराई में चला गया और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और फिर वो डूबने लगा। 20 मिनट बाद पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। हर्षित को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 23 साल का हर्षित भट्ट एक छात्र, एक बेटा, एक भाई अपने दोस्तों के साथ एक खाली प्लॉट में पहुंचा, जहां एक गहरा गड्ढा पानी से भरा हुआ था। ये कोई झील नहीं थी, कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। ये एक अधूरा निर्माण स्थल था जो धीरे धीरे एक खतरनाक जाल बन चुका था। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये पानी उनकी मस्ती को मातम में बदल देगा। जैसे ही हर्षित गड्ढे में उतरा, कुछ कदम अंदर और फिर अचानक उसका संतुलन बिगड़ा। गहराई ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों ने शोर मचाया, हाथ बढ़ाए, लेकिन पानी की गहराई उनकी कोशिशों से कहीं ज्यादा भारी थी। कुछ ही मिनटों में एक जिंदा इंसान पानी के नीचे गुम हो चुका था। हर्षित का कौन गुनाहगार? क्या रहे लापरवाही के कारण? गड्ढा खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया। उसमें पानी भर गया लेकिन खाली नहीं कराया। गड्ढे के चारों तरफ सही से बैरिकेडिंग नहीं थी। कोई डेंजर साइन नहीं लगाया गया। गार्ड ने लड़कों को अंदर जाने से भी नहीं रोका। पहले भी ऐसा हादसा हो चुका था। उस जगह की नियमित जांच भी नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को खबर दी गई, लेकिन हर सेकंड हर्षित की सांसों पर भारी पड़ रहा था। करीब 20 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। पानी के भीतर तलाश की गई, लेकिन जब हर्षित को बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मौत की वजह डूबना था। फेफड़ों में पानी और रेत भर चुकी थी। क्योंकि मेरे बेटे की जो पूरे बॉडी पे ब्लैक कलर के मार्क हैं, जैसे कि कंपास पौंधा गया है, वो कैसे आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, चोट के निशान भी हैं, बैक साइड में है, वी शेप में, पूरा नील पड़ा हुआ है। अब नील पड़ा हुआ है और मैं को नहीं पता। मुझे तो बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। एक और जिंदगी, एक और परिवार और एक और लापरवाही। हर्षित गाजियाबाद के इंदिरा नगर का रहने वाला था। क्या हर्षित की मौत सिर्फ एक हादसा थी या किसी की लापरवाही का नतीजा? हर्षित एमआईटी यूनिवर्सिटी में बीपीएड का छात्र था। उसका 6ठा सेमेस्टर चल रहा था। जिस उम्र में सपने पूरे होने चाहिए थे, उस उम्र में उसकी कहानी ही खत्म हो गई। मौत का गड्ढा कितनी ले चुका जान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, कार 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत। बाइक सवार कमल ध्यानी की गड्ढे में गिरकर मौत। रोहिणी सेक्टर 32 में भी युवक की मेनहोल में गिरने से मौत। बच्चे की खेलते खेलते गड्ढे में गिरने से मौत। जिस गड्ढे में हर्षित की मौत हुई वो कोई प्राकृतिक जगह नहीं थी। ये गड्ढा एक बड़े प्रोजेक्ट हैबिटेट सेंटर के निर्माण के लिए खोदा गया था। साल 2019-20 में काम शुरू हुआ, लेकिन फिर विवादों में फंस गया। जमीन के स्वामित्व को लेकर मामला अदालत में पहुंच गया। निर्माण रुक गया, लेकिन गड्ढा वहीं रह गया। धीरे धीरे उसमें पानी भरता गया और वो एक खतरनाक तालाब बन गया। सवाल ये है कि जब काम रुका तो सुरक्षा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इसे पूरी तरह से बंद किया गया? क्यों नहीं लोगों को वहां जाने से रोका गया? कहा जा रहा है कि साइट चारों तरफ से कवर थी, गार्ड तैनात थे, सुरक्षा के इंतजाम भी थे। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर सब कुछ सुरक्षित था तो 4 युवक अंदर कैसे पहुंच गए? क्या गार्ड वहां मौजूद नहीं थे? क्या बैरिकेडिंग सिर्फ दिखावे के लिए थी, या फिर सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित थी? ये सवाल सिर्फ इस घटना के नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। अब जरा पीछे चलते हैं, और ये पहली बार नहीं है। 16 जनवरी इसी नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, घने कोहरे में उनकी कार एक गहरे गड्ढे में गिर गई। करीब 30 फीट गहरा गड्ढा पानी से भरा हुआ था, लेकिन मदद पहुंचने में देर हो गई। 2.5 घंटे बाद उनका शव बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद हंगामा हुआ, कार्रवाई हुई, अधिकारियों को हटाया भी गया।
लेकिन सवाल है, क्या सबक लिया गया? उस वक्त आदेश दिए गए थे 15 दिनों में ऐसे सभी गड्ढों में से पानी निकालने के, बैरिकेडिंग करने के, नालों को कवर करने के, लेकिन आज वही गड्ढे फिर एक जिंदगी ले चुके हैं। तो क्या ये आदेश सिर्फ फाइलों में रह गए? क्या जमीनी हकीकत तक ये कभी पहुंचे ही नहीं? अगर कार्रवाई होती तो शायद आज हर्षित जिंदा होता। एक तरफ विकास की दौड़, दूसरी तरफ लापरवाही का अंधेरा। नोएडा जैसे शहर में जहां हर दिन नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, वहीं अधूरे प्रोजेक्ट मौत के जाल बनते जा रहे हैं। आज हर्षित गया है, कल कोई और भी हो सकता है। सवाल सिर्फ एक है, आखिर कब तक? हर्षित भट्ट की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी का आईना है। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक लापरवाही पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये मौत के गड्ढे ऐसे ही जिंदगियां निगलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। नोएडा को हाईटेक सिटी कहा जाता है। बड़े प्लांट वे में इसको बनाया गया है, बसाया गया है। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, जब यहां पर जगह जगह पर गड्ढे होंगे तो लोग गिरेंगे तो मरेंगे। लेकिन सवाल यही, जो जिम्मेदार हैं वो क्यों कुंभकर्णी नीति में सो रहे हैं? सरकार से मोटी रकम चाहिए सैलरी के नाम पर, काम के नाम पर कुछ भी नहीं, तो सवाल बनेगा। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,